नीति आयोग को विशेष राज्य के दर्जा से क्या लेना देना है। नीति आयोग का जो पिछड़ेपन का जो उसने मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन पर भी हम लोगों का विरोध है। देश के प्रधान बिहार पर ध्यान दें। बिहार अगर पिछड़ा प्रदेश है तो उसको विकसित करने के लिए आपको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। अकबर के दरबार में बीरबल थे, जिनके नाम से एक कहावत मशहूर है, बीरबल की खिचड़ी। वही बिहार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, वैसी ही खिचड़ी लगातार पक रही है। हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह जी के नाम से जानते हैं। ललन जी से तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन जो पहला जो सबसे अहम है, क्योंकि उसमें टकराव देखा जा रहा है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने की मांग जेडीयू ने की थी शुरुआत, उसको लेकर रैली भी हुई थी। आप पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंचे थे। तमाम आपने ऐसे काम किए जो लगा कि जैसे अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल ही जाएगा। पर अब तो एनडीए की सरकार है यहां पर, और आपके साथ में बीजेपी है। बीजेपी और आपके दोनों के रुख अलग अलग है, खासतौर से जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं इस बार। देखिए, जहाँ तक बिहार के वो विशेष राज्य के दर्जे का सवाल है, ये हम लोगों की मांग बहुत पुरानी है और बिहार की विधानसभा ने सर्वसम्मति से, उसमें सभी पार्टियां थी, और आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, वह भी उसमें शामिल थी, ने विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पारित किया, सर्वसम्मति से केंद्र सरकार को भेजा गया। उसके बाद दिल्ली तक की यात्रा हुई, जिसको हस्ताक्षर अभियान चला और दिल्ली में सुपुर्द किया गया हस्ताक्षर। तत्कालीन केंद्र की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने एक रघुराम राजन कमेटी बनाई। रघुराम राजन कमेटी ने बिहार को पिछड़ा राज्य माना, स्वीकार किया, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार ने कुछ नहीं किया। अब अभी जो ताजा घटनाक्रम में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी और नीति आयोग ने कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य है, तो जब पिछड़ा राज्य है और उसको विकसित राज्य के रूप में आपको परिणत करना है, तो आपको तो स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा देना होगा ना। नहीं, पर ललन जी, ये तो आपका तर्क है कि नीति आयोग ने जो भी यार्डस्टिक रखे हों, जिसको आप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि अगर हम पिछड़ा हैं तो आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। पर सवाल यहाँ राजनीतिक तौर पर है। आपने उस समय की सरकार को तो कह दिया कि वो विपक्ष की सरकार थी, उसमें आप शामिल नहीं थे, लेकिन इस सरकार में तो आप शामिल हैं। आपके केंद्र में मंत्री भी हैं आरसीपी सिंह। तो आपको नहीं लगता है कि केंद्र में उधर मंत्री है, इधर बीजेपी के मंत्री जो है, सम्राट चौधरी हो चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, ये लोग कह रहे हैं कि नीति आयोग की बातों में तो कहीं है ही नहीं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, कोई औचित्य ही नहीं है। वो तो आप ही के सरकार में शामिल है और आप ही पर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, नीति आयोग को विशेष राज्य के दर्जा से क्या लेना देना है। विशेष राज्य का दर्जा अगर देना है तो ये तो केंद्र की सरकार को फैसला करना होगा, और हम एनडीए में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो राज्य का हित है, राज्य के हित के सवाल को छोड़ दें। विशेष राज्य का दर्जा हमारा राज्य हित है। पर आपका साथ तो बीजेपी भी नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ तो आपके साथ है। वो अलग बात है, इसलिए कि फैसला केंद्र सरकार को लेना है। अब आपने जो बात कही कि नीति आयोग की, तो नीति आयोग में कहीं नहीं, और नीति आयोग का जो पिछड़ेपन का जो उसने मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन पर भी हम लोगों का विरोध है। इसलिए कि आप मूल्यांकन को एक डंडे से देश के सभी राज्यों को विकसित राज्य और विकासशील राज्य, दोनों को एक ही डंडे से अगर नाप दीजिएगा तो ये होगा ही। अगर आप बिहार की तुलना 2005 में बिहार में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, 2021 में बिहार में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2005 में बिहार कहां खड़ा था, 2021 में बिहार कहां खड़ा है, 2005 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में क्या आधारभूत संरचना था, आज
2021 में बिहार में क्या आधारभूत संरचना है, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अगर 2005 से आप तुलना करेंगे और तब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बिहार कहां पहुंचा। ये बीजेपी को क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? ये तो बीजेपी को दिखाना होगा ना, उसे तो नहीं दिख रहा। आपकी सरकार सहयोगी है। हम सबको दिखा रहे हैं, सहयोगी हैं तो सहयोगी का मतलब ये थोड़ी होता है वो सहयोग कर हम अपना नहीं, हम अपना हित छोड़ देंगे। ये हमारे राज्य का हित है। ये तो राज्य का हित है, तो फिर बीजेपी असहयोग क्यों कर रही है? बीजेपी आपकी मांग को क्यों नहीं कह रही है कि हाँ सही है? बीजेपी की सोच होगी, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, उसको लगता होगा कि बिहार है तो है, बिहार पिछड़ा रहे। अब वो तो हम तो कह रहे हैं कि भाई बिहार को अगर पिछड़ा से हटाना है और बिहार को अगर विकसित बनाना है, और जब तक बिहार विकसित नहीं बनेगा तब तक आप विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी की माने केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं कर सकते। हम केंद्र की सरकार को निर्णय लेना होगा, और इसलिए मैं बराबर ये मांग कर रहा हूं कि देश के प्रधान बिहार पर ध्यान दें। ये अच्छा नारा है, देश के प्रधान बिहार पर ध्यान दें। पर अब एक और बात पीछे जाते हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि यहाँ पर बिहार को जो भी विशेष राज्य का दर्जा देगा उनको समर्थन देंगे। बहुत पहले उन्होंने एक चुनावी सभा में कही थी बात। आपको नहीं लगता है कि इस विषय पर अब आपको या जेडीयू को आर पार की लड़ाई लड़नी होगी? देखिए, यह तो राजनीतिक सवाल है, और राजनीतिक सवाल को अभी हम जो विशेष राज्य के दर्जा का सवाल है उसके साथ नहीं जोड़ना चाहते। हम अभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हैं और मजबूती के साथ हैं, लेकिन हमारा जो बिहार का हक है, जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग है, और वह भी वर्तमान में जो हाल फिलहाल में नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, और नीति आयोग ने भी आपकी सरकार में भी अभी की वर्तमान सरकार ने भी कहा है कि बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है। तो बिहार अगर पिछड़ा प्रदेश है तो उसको विकसित करने के लिए आपको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। पर वो तो कहते हैं बीजेपी के मंत्री जो हैं कि बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है, बिहार को विशेष सहायता दी जा रही है, दर्जा की जरूरत ही नहीं है। देखिए, अब ये चर्चा हो रही है कि 14वें वित्त आयोग में कितना पैसा मिला, 15वें वित्त आयोग में कितना पैसा मिला। तो जो वित्त आयोग का पैसा मिलता है राज्य को, वह कोई विशेष बिहार को विशेष नहीं मिलता है। वित्त आयोग का पैसा जो सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल टैक्स में जो राज्य की हिस्सेदारी है उसका एक फॉर्मूला तय किया हुआ है, और उस फॉर्मूले के तहत बिहार को भी मिल रहा है, महाराष्ट्र को भी मिल रहा है, गुजरात को भी मिल रहा है, उत्तर प्रदेश को भी मिल रहा है। तो जिसका जो हिस्सा है वो उसको मिल रहा है। कोई बिहार को विशेष नहीं दे रहे हैं आप। कोई अगर ये कहता है कि बिहार को बहुत दे दिए तो ये नहीं है, ये हर राज्य को है, और एक नीतिगत फैसला के तहत। बल्कि अगर वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों को जो पैसा दिया जाता है, तो जो विकसित प्रदेश हैं, महाराष्ट्र, वहां रेवेन्यू डेफिसिट के नाम पर उन राज्यों को अधिक पैसा दिया जाता है, स्पेशल ग्रांट दिया जाता है। हमको आप स्पेशल ग्रांट नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि हमने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उसको बेहतर बना के रखा है। उन्होंने डेफिसिट में नहीं जाने दिया राज्य की खजाने को। तो जब डेफिसिट में नहीं गया, उसका भी हमको हर्जाना बस भुगतना पड़ रहा है। और जो डेफिसिट में जो राज्य जा रहे हैं उनको रेवेन्यू डेफिसिट के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। तो केंद्र में आपकी सरकार, आप सहयोगी हैं उसमें, तो आपके साथ ये सौतेला व्यवहार बिहार के साथ क्यों हो रहा है? क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं आप? ये सौतेलापन क्यों? हम तो अपनी मांग रख रहे हैं, और हम अपनी मजबूती से मांग रख रहे हैं। और आपको एक बात बता दें कि हम लोग, हमारी पार्टी इस मांग पर अड़ी हुई है, और हम इस पर आगे क्या करेंगे आप? क्योंकि आप तो रैली कर चुके हैं, हस्ताक्षर अभियान कर चुके हैं। आगे का तो आगे तय किया जाएगा, लेकिन आज की तारीख में हम आपको इतना बता सकते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हमारा हक है, और हमको अगर विकसित प्रदेश बनाना है, विकसित राष्ट्र की कल्पना अगर आप कर रहे हैं, तो आपको विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देना चाहिए। अच्छा, एक और मुद्दा है जिस पर देखा जा रहा है कि आप और आपके सहयोगी पार्टी बीजेपी के साथ जबरदस्त तनाव है, और वो है जातीय जनगणना को लेकर। आप जातीय जनगणना के पक्ष में हैं,
और बीजेपी यहाँ पक्ष में नहीं है। तो इसका क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में विशेष राज्य का दर्जा और जातीय जनगणना ये दोनों जेडीयू के लिए बड़ा मुद्दा होगा? देखिए जातीय जनगणना के पक्ष में क्यों वो नहीं है, इसका तर्क आज तक उन लोगों ने नहीं दिया। हम लोगों ने कहा कि जातीय जनगणना हम खुद सभी सांसदों के साथ देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से मिले थे, हम लोगों ने उनको बता दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से मिले, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी उस प्रतिनिधि मंडल। अब जब निर्णय उनको लेना है, आज तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हम जातीय जनगणना चाहते हैं इसलिए कि इसके पहले 1931 में इस देश में जातीय जनगणना हुई और उसके बाद से आज तक ये पता ही नहीं है कि कौन किस जात के कितने लोग हैं। ये लोग कहते हैं कि उसमें अगड़ा को घटा है, पिछड़ा को घटा है, फलना है, ढिकना, ये कोई तर्क नहीं है। इसलिए कि हर समुदाय की आबादी बढ़ी है और हर समुदाय की आबादी जब बढ़ी है तो ये जानना तो एक बार जरूरी है ना कि किस समुदाय की क्या आबादी है, क्या प्रतिशत है। क्योंकि आप जब कोई नीति बनाएंगे तो जब तक जो पीछे है, पिछले पायदान पर है, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते। क्या इससे बीजेपी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है? क्या आपको लगता है इससे नुकसान होगा? नहीं, अभी कहाँ का, अभी कोई निर्णय तो किया नहीं है बीजेपी। अभी तो बीजेपी ने केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की बात आप बार बार कर रहे हैं, हम बीजेपी को नहीं कह रहे हैं, हम केंद्र की सरकार को कह रहे हैं। केंद्र की सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने तो नोटिफिकेशन जारी है कि जातीय जनगणना में कहीं इसकी बात नहीं हो रही। अभी कोई अधिसूचना जनगणना का नहीं हुआ है, जनगणना के बारे में अभी कोई अधिसूचना नहीं हुआ है। वो एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हुआ है, उसकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। आप आज सरकार एफिडेविट फाइल करती है, कल सरकार उसका कोई भी उसके उल्टा निर्णय ले सकती है। अच्छा, अभी यूपी में चुनाव होने हैं और उसे कहा जा रहा है कि यूपी का चुनाव जो होगा वो 2024 के लिए सेमीफाइनल होगा। तो क्या आपकी और बीजेपी की सहमति यूपी में बन चुकी है? क्या आप लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे? ये हमको नहीं पता है, इसलिए कि हमारी पार्टी के जो केंद्र की सरकार में मंत्री हैं माननीय श्री RCP सिंह साहब, उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत की और उन्होंने पार्टी को यह जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोगों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है और अगर हम लोगों ने उनकी बात को स्वीकार करके पार्टी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने एक सूची बनाई और वो सूची उनको सुपुर्द कर दिया गया है। अब उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से जिनसे उनकी बातचीत हुई थी, उनसे बातचीत करके कितनी सीटें कहाँ मिलेंगी ये तय करने का जिम्मा भी हम लोगों ने माननीय मंत्री श्री RCP सिंह जी को दिया है। सैद्धांतिक तौर पे क्या मानते हैं कि ये गठबंधन हो गया है या अभी नहीं हुआ है, क्या बात है? अब उन्होंने तो जो बताया हम लोगों को कि वो लोग सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, तो जब सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं तो अब सूची दे दी गई है, अब उसके अंतिम निर्णय की हम लोग प्रतीक्षा में। तो ये माना जाए कि नीतीश कुमार जाएंगे यूपी चुनाव में प्रचार के लिए, योगी के लिए वोट मांगेंगे? नहीं, ये तो हमको नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार जी चुनाव प्रचार में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन गठबंधन में कितनी सीटें हम लोगों को मिलेगी नहीं मिलेगी ये श्री RCP सिंह जी को अधिकृत है। वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करके तय करेंगे और फिर हम लोग को जब बताएंगे तब हम आपको बता देंगे कि कितनी सीटें मिल रही हैं। अच्छा, इधर देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से विश्वविद्यालय में VCs के ऊपर, रजिस्ट्रार के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं और बिहार के गवर्नर जो होते हैं वो चांसलर होते हैं। तो उस नाते बहुत सारी बातें हो रही हैं, विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत बेहद खराब है, पढ़ाई की स्थिति खराब है, एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति खराब है। तो क्या लगता है कि कुछ नए सिरे से सोचने की जरूरत है? चांसलर जो पद होता है या उसमें राज्य सरकार का कुछ होना चाहिए? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं।
ये पूर्णतः महामहिम राज्यपाल जी के जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं उनके क्षेत्राधिकार की बात है। तो इसलिए जहाँ भी भ्रष्टाचार के, चूंकि यहाँ की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, वो भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। तो जीरो टॉलरेंस पर जब काम करती है तो उसके अनुरूप विश्वविद्यालयों के जहाँ जहाँ के कुलपति के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनको भेजा गया, उनकी जांच हुई और जो सत्य पाए गए कई कुलपति हटाए भी गए हैं। और ये निर्णय अंतिम रूप से बिहार के महामहिम और कुलाधिपति को लेना है। एक बात, आखिरी सवाल, विशेष राज्य के दर्जा को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर, क्या आप ये दो टूक कह सकते हैं आज एबीपी न्यूज के कैमरे पर कि विशेष राज्य का दर्जा जो अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो इस पर आप लोग अंतिम निर्णय कुछ भी ले सकते हैं, या जातीय जनगणना पर आप इंतजार करेंगे? ये तो भविष्य का चीज है और भविष्य की चीज को आज हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग और जातीय जनगणना की मांग, ये दो मांग पर हमारी पार्टी दृढ़ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।